जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारे विचार जो आते हैं उनसे हम किस प्रकार शून्य की अवस्था में जाएं, या हमारा शरीर यदि साथ नहीं दे रहा है तो हम शरीर को कैसे सुगठित करें, शरीर को कैसे स्वस्थ करें ताकि हम ध्यान की अवस्था में घंटों घंटों बैठ सकें। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे जो बीज मंत्रों के अनुसार यदि हम आई फोकस करते हैं तो हमें ध्यान में जो है उन शक्तियों की प्राप्ति होती है जो हम पाना चाहते हैं। अब ओम क्या है? परमात्मा। रीम, रीम शब्द जब हम बोलते हैं तो रीम का मतलब है मैं जैसा हूँ वैसा हूँ, और श्रीम होता है लक्ष्मी, क्लीम होती है ताकत। परमात्मा से ये कह रहे हैं मैं जैसा हूँ वैसा ही हूँ, हे श्री लक्ष्मी मेरी ताकत को बनाएं और मुझे लक्ष्मी की प्राप्ति कराएं। इसीलिए हम संघर्ष करते रहते हैं, जीवन भर लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए जूझते रहते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को मंत्र जाप के बाद भी इनकी प्राप्ति नहीं होती। तो जब हम अपने आई फोकस को उसी पॉइंट पर ले जाते हैं जहाँ जिसका जो स्थान है तो हमें वहाँ उस चीज़ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब जैसे आपको यानी दूध की अगर आवश्यकता है, अगर आप दूध वाले की दुकान पर ही जाएंगे तो आपको दूध अवश्य मिलेगा। यदि आप इसके लिए सुनार की दुकान पर जाएंगे तो आपको दूध कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम हमारे शरीर में जो बीज मंत्र हैं इसके 300 नोडल पॉइंट हैं, इनके ऊपर सभी के ऊपर बीज मंत्र लिखे होते हैं, और यदि हमें उस बीज मंत्रों का पता है, हम अपना आई फोकस वहीं लेकर जाते हैं तो हम अवश्य ही सिद्धियों की प्राप्ति करते हैं। ये ज्ञान बहुत ही सूक्ष्म ज्ञान है, गूढ़ ज्ञान है। इसको सीखने के लिए हमें लंबे समय की अवधि चाहिए, और इसके लिए सक्षम गुरु यदि हमारे पास है, उस गुरु को इन पॉइंटों का ज्ञान है, उन सिद्धियों की प्राप्ति कर लेते हैं तो हम अवश्य ही उन सिद्धियों की प्राप्ति कर लेते हैं। सिद्धियों की प्राप्ति हर मनुष्य करना चाहता है। हर मनुष्य चाहता है कि मेरे शरीर के अंदर दैवी शक्ति हो, मैं भी परमात्मा की तरह सर्व कार्य करूं, मैं भी सबका कल्याण करूं, मैं भी जिसको स्पर्श करूं उसका जीवन सही हो जाए, मैं जिस पर दृष्टि डालूं उसका कल्याण हो जाए। ऐसे अनेकों अनेक प्रकार के लोग अपनी साधनाओं में लगे हुए हैं और जन कल्याण के लिए बहुत ही साधनाएं करते हैं, तपस्याएं करते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत सारे कोर्स सीखते हैं जिनके द्वारा कि आप एक दूसरे के दुखों को दूर कर सकें। लेकिन यदि आपके पास सही ज्ञान बताने वाला कोई मार्गदर्शक है तो यह इतना मुश्किल कार्य नहीं है जितना आपको लगता है। तो इनको जानने के लिए, इनको समझने के लिए आपको यदि गुरु मिलते हैं तो उचित है, नहीं है तो हमारी संस्था में भी इस प्रकार के इन बीज मंत्रों को ज्ञान देने के लिए समय समय पर शिविर लगाए जाते हैं जो ध्यान योग शिविर होते हैं। इनमें मंत्रों के उच्चारण के द्वारा आपके शरीर के अंदर जो 5 तत्व हैं उनको पहले तो उन्हें जागृत किया जाता है, फिर इसके बाद जो 7 चक्र हैं उनको जागृत किया जाता है, फिर इसके बाद जो हम शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उनके अनुसार आपको मंत्रों के अनुष्ठान कराए जाते हैं ताकि आप सर्वशक्तिमान बन जाएं, क्योंकि सर्वशक्तिमान बनना ही हमारा उद्देश्य है और सर्वश्रेष्ठ हम बनना चाहते हैं। और अच्छी बात है हम इस संसार से जाएं, मुक्त हों, उससे पहले हम श्रेष्ठ हो जाएं ताकि हम जन्मों जन्मों तक उस श्रेष्ठता का फल पा सकें। तो ये तो हुई हमारी श्रेष्ठता के लिए हमें अपने बीज मंत्रों को जानकर ध्यान के द्वारा उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया। अब हम बताते हैं आपको विचारों से शून्य होने के लिए हमें क्या करना है। यदि विचार आपके परमात्मा से संबंधित हैं तो आप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, और यदि विचार आपके संसारी हैं तो आप परमात्मा तत्व में कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। आपके अंदर समर्पण भाव ही नहीं आएगा, क्योंकि ये जो संसार है ये मोह जाल है।
इसके मोह में जो फंस गया वह कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता। और संसार से मुक्त होने के लिए ही हम ध्यान करते हैं। ध्यान का मतलब क्या है? हम आंख बंद करके समस्त संसार के विषय विकारों से दूर होके अपने अंतर में डूबकर परमात्मा के ध्यान में बैठते हैं और उस परमात्मा तत्व का ही बोध करना चाहते हैं। इस परमात्मा बोध के लिए सबसे पहला है हमें संसार से हटना। अब जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे विचार आते हैं। विचार इसीलिए आते हैं क्योंकि आप इस संसार में हैं। संसार के विषय विकारों ने आपको घेर रखा है और आपके जो कर्म है, जो प्रारब्ध है, जो आप कहते हैं कि हमारे अंदर ऐसे ऐसे विचार आते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की। तो वे विचार वह हैं जो आपके कभी प्रारब्ध के हैं, आपके साथ घटी हुई घटनाओं के हैं, जिनका आपको बोध नहीं है। और ध्यान जो है आपको उन सभी का बोध कराता है जो आप भूल चुके हैं, जिनका आपको ध्यान नहीं है। और जब आपको उनका ध्यान आता है, अगर आप अभ्यास में लगे रहते हैं और परमात्मा से उसी ध्यान में प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो मेरे विचार आ रहे हैं ये मेरे विषय विकारों को अर्पित हैं और जो अच्छे विचार आए वो सब आपको अर्पित हैं, तो आपके ये विषय विकार वाले जो विचार हैं ये एकदम शून्य होते चले जाएंगे और परमात्मा के विचार आपके अंदर आते चले जाएंगे। क्योंकि विचारों से ही जीवन है। अगर विचार ही नहीं रहे, विचारहीन व्यक्ति जो है शून्य के समान है। लेकिन विचार हमेशा परमात्मा के होने चाहिए। आप कोई कार्य कर रहे हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप चल रहे हैं या कोई भी कर्म आप करते हैं, वहाँ आपके अगर विचार आपने परमात्मा को सभी सौंप दिए तो आपके सर्व कार्यों में पूर्ति होती चली जाएगी। अब फिर दूसरा, जितनी आपकी आयु है, यदि आप उतने समय तक बैठकर ध्यान करते हैं तब तक आपके जो विषय विकारों वाले विचार हैं वे शून्य होते हैं और परमात्मा वाले विचार शुरू हो जाते हैं। आप ऐसा मौका ही नहीं देते कि जो आपके विषय विकारों के जो विचार आ रहे हैं उनसे आप बाहर निकलो। इन विचारों से आप इतने परेशान हो जाते हैं कि आप उठकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ध्यान में बैठने के उपरांत नकारात्मक विचार जो कि हमारे विषय विकारों के हैं वे भी आते हैं। यदि अगर हम हठ योग करके बैठे रहे तो वह नकारात्मक विचार जो है हार जाएंगे और सकारात्मक विचार हमारे अंदर आने लगेंगे। और जैसे ही सकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर समर्पण का भाव आता चला जाता है। तो इन सब को करने के लिए भी हमें जो है ध्यान में अपने बैठने की अवस्था को जानना होगा और उनके द्वारा बैठकर यदि हम ध्यान करते हैं तो हमारे विचार नकारात्मक से सकारात्मक होने में समय नहीं लगाएंगे। जैसे हमने पहले भी बहुत बार बताया है कि भगवान बुद्ध ने भी मन को एकाग्र करने के लिए मुद्राओं को की थी और मुद्राओं के द्वारा ही भगवान बुद्ध ने परमात्मा तत्व को पाया था। ऐसे ही हम भी यदि परमात्मा तत्व को पाते हैं तो भगवान बुद्ध की या शिव ने भी अगर तांडव किया है उन सभी में उनके हाथों की और पैरों की जो अवस्थाएं होती हैं वह मुद्राएं कहलाती हैं। उन्हीं से आपने भी देखा होगा कि क्या क्या प्राप्तियां उन्होंने की हैं। भगवान शिव का तांडव से क्या प्राप्त होता है और भगवान बुद्ध ने क्या प्राप्त किया, ये तो आपके सामने सभी के सामने समक्ष है। बढ़ाएं एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता और एकाग्रता। गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं मुद्रा विज्ञान साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोना टोटके में अत्यंत प्रभावी। योग माया रोगी को रोग मुक्त कराना। हुंकारा विद हलीम बौद्धिक विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु ट्रिनिटी सर्कल। एकाग्रता बढ़ाने के लिए गुरु मां के द्वारा प्रदान की जाने वाली दीक्षाएं लेकर अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप
गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी से किसी भी समस्या के समाधान के लिए परामर्श कर सकते हैं। मात्र 1100 रुपए में। हमारा पता है इन्फिनिटी कॉन्शियसनेस फाउंडेशन ट्रस्ट रजिस्टर्ड, विलेज एंड पोस्ट कुंडली, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा, नियर नवल हॉस्पिटल। हमारी ईमेल आईडी है incofoundation@gmail.com। फेसबुक गुरु माँ तपेश्वरी नंदा। 09811738004